सेल्फ मेडिकेशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? हर वक्त आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप डॉक्टर के पास जाएं। 2 गोलियां पेनाडोल कभी कभी देने में कोई हर्ज नहीं है। अननेसेसरी या गैर जरूरी इस्तेमाल जो है एंटीबायोटिक्स का वो फायदा नहीं देता बल्कि बाज़-औक़ात नुकसान पहुंचाता है कि अगर आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जबकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल, तो अगली डॉक्टर की दफा जब हिदायत आपको के उसकी बगैर। जरूरत होगी तो शायद वो एंटीबायोटिक आप पर उतनी मौसर ना हो सके। तो कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन आम तौर पे सारे वायरल इन्फेक्शन नहीं, वो खुद ब खुद 6 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। जिस तरह हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त होती है, जरासीम के अंदर भी कुव्वत मुदाफ़त होती है, तो वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी। सेल्फ मेडिकेशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आम तौर पर घरों में देखा जाता है कि आपको हल्का सा फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम घर में जो दवाई मौजूद होती है वो निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इतना कोई बुरा भी नहीं है अगर हुँ, पेनाडोल आपने दे दी है, किसी मरीज को 2 गोलियां पेनाडोल की दे दी हैं, या उसको जौहर जोशांदा दे दिया है, या हुँ, कोई भी जोशांदा आपने उसको दे दिया है, या उसको भाप, पानी का भाप जो है वो आपने दे दी है, हुँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपने हुँ, ऐसा किया है। क्योंकि ऑब्वियसली कि हर वक्त आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप डॉक्टर के पास हुँ, जाएं। रात को अगर कोई मसला हो गया है किसी को, या किसी और टाइम पर हो गया कि घर में कोई नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, तो 2 गोलियां पेनाडोल कभी कभी देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। पैरासिटामोल जो है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो रहा है, हुँ, आपको लग रहा है कि ये मसला कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर को जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जो है उससे अपॉइंटमेंट ले लें। स्पेशली जो एलर्जिक प्रोन लोग हैं, हुँ, यानी कि जिनको हुँ, दमे की शिकायत है या छींकें उनको रूटीन में कुछ सीजन में आना शुरू हो जाती हैं, जिल्द की उनको एलर्जी है, हुँ, तो हुँ, वो उनका जो मसला है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। वो ठीक। मतलब छींकों से शुरू होता है और बाज़ औक़ात फिर वो फेफड़ों तक, जैसा मैंने आपको कहा कि दमे की शिकायत जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो एक दफ़ा जो है वो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखा लें तो बेहतर है। यानी कि मसला अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है आपका, हुँ, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के हवाले से आपका क्या ख़्याल है? एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। हुँ, अननेसेसरी या गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है एंटीबायोटिक्स का वो फ़ायदा नहीं देता बल्कि बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचाता है। हुँ, नुकसान इस तरीके से पहुंचाता है कि अगर आपने एक एंटीबायोटिक यूज़ की है तो ज़ाहिर है कि उसके एक तो अपने मुज़र असरात होंगे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात वो जो आपके बॉडी के अंदर जो अच्छे वाले जरासीम होते हैं, कुछ बुरे वाले होते हैं, कुछ अच्छे वाले होते हैं, हुँ, तो बाज़ औक़ात वो उनको भी ख़राब कर देती है, तो जिसकी वजह से आपको और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जबकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो बिल्कुल, अगली डॉक्टर की दफ़ा जब हिदायत आपको के उसकी बगैर। ज़रूरत हुँ, होगी, तो शायद वो एंटीबायोटिक आप पर उतनी मौसर ना हो सके। तो कुछ हुँ, इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, हुँ, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जैसे वायरल इन्फेक्शन, जरासीम की 3 इकसाम होती हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं, वायरसेस हुँ, होते हैं, और भी बड़े सारे बैक्टीरियाज़ हैं, लेकिन ये 2 जरासीम हैं। लेकिन 2 के बारे में आपको मैं बताऊँगी क्योंकि आम आवाम भी बिल्कुल, बिल्कुल। इससे वाकिफ़ है। तो वायरल इन्फेक्शंस आम तौर पे सारे वायरल इन्फेक्शंस नहीं, वो खुद ब खुद 6 से 7 दिन के अंदर ठीक हो ठीक हो जाते हैं। जाता है। उसकी एग्ज़ाम्पल जैसे डेंगू फ़ीवर है, वो हुँ, वायरल हुँ, इन्फेक्शन है। फिर फ्लू आपका जो होता है वो भी वायरस से होता है। तो इसकी एज़ सच कोई दवाई नहीं होती है। हुँ, सवाई ये कि आप अलामाती इलाज करते हैं, दर्द वग़ैरह हो रही है तो उसके लिए पैरासिटामोल की टैबलेट वग़ैरह जो है मरीज़ को देते हैं। फिर उसके बाद अगर नाक बंद है तो भाप का इस्तेमाल, हुँ, और हॉट हुँ, ड्रिंक्स जिस तरह जोशांदा है, कॉफ़ी है, ये चीज़ें, तो ये खुद ब खुद जो है वो अपना टाइम लेके वायरस खुद ब खुद बॉडी में से ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है। इसलिए कोशिश यही करें कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो गैर ज़रूरी ना लें। लेकिन इसमें एक अर्ज होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरा अगर गला ख़राब हो, चूँकि मुझे पता है कि घर के सारे काम मैंने ही करने हैं, हुँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो हुँ, मैं ज़रूर एंटीबायोटिक जो है वो ले लेती हूँ, हालाँकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बीमार होगी तो देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ मी, कि मेरी तो वो उस तरह के नखरे नहीं उठाए जाएँगे ना। हुँ। तो डॉक्टर्स आर वेरी बैड पेशेंट्स। वो बड़े बुरे मरीज़ होते हैं, और वो ये भी करते हैं कि वो एक डोज़ लेकर अगर थोड़े से वो बेहतर हो गए हैं, तो उसके बाद वो फिर नहीं लेंगे। जिस तरह हुँ, एंटीबायोटिक अगर आपने शुरू की है तो कम से कम आप उसको 5 से 7 दिन लेते हैं। हुँ, लेकिन हमारा ये हाल होता है कि हमने अगर एक खुराक ली है तो उसके बाद ज़रा-सा बेहतर हो गए तो उसके बाद फिर हम उसको ख़त्म कर देते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो बिल्कुल। ये रुझान इसलिए होता है लोगों के अंदर कि वो चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएँ। हुँ, हालाँकि ऐसा होना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। अब वो जल्दी क्यों ठीक होना चाहते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हुँ, और उनमें से एक वजह ये है कि बाज़ औक़ात सिंगल हैंडेडली आपने
सारे काम देखने होते हैं, बाहर के अंदर के, और सारा आप अफोर्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये एक गलत चीज़ है, आपको एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। राइट। अच्छा, अभी आपने जैसे बोला कि आपने तो चलें जी एक डोज ले ली और उसके बाद एंटीबायोटिक को छोड़ दिया, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर की हिदायत के बगैर, मतलब डॉक्टर ने जितने दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन तक वो मेडिसिन नहीं लेता और छोड़ देता है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इन्फेक्शन उसको दोबारा हो जाएगा, हम्म। ठीक है? और अब जब दूसरी दफ़ा होगा तो हो सकता है कि वो वाली एंटीबायोटिक जो उसने पहले ली है, वो उस जरासीम पे मौसर ना हो। ओके। उसके खिलाफ उसके अंदर जरासीम के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए। जिस तरह हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जरासीम के अंदर भी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, तो वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी। फिर हमें नए सिरे से कोई नई दवाइयाँ ढूँढनी पड़ेंगी कि इसके ऊपर ये ट्राई करते हैं, फिर ये ट्राई करते हैं, फिर ये ट्राई करते हैं। तो कम से कम 5 से 7 दिन, या जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि इतने दिन आपने ये दवाई लेनी है, आपको वो पूरे करना चाहिए। और अगर आपको उससे कोई मसला हो रहा है, मतलब कोई आपका पेट लूज हो गया है, आपको कोई पतले पखाने शुरू हो गए हैं, पेट में दर्द शुरू हो गई है, या वो कुछ तंग कर रही है आपको दवाई, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि इसके साथ मुझे ये मसला हो रहा है, ताकि वो फिर उसकी जगह कुछ और आपको तजवीज़ करे। राइट।